नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी आर अकेडमी पर। आज हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। ये घटना प्रकाश की कहती है प्रकाश का परावर्तन। बेसिकली बिल्कुल हिंदी में हम बात करते हैं तो प्रकाश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं हम लोग कि आखिर ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है बच्चों, 2-3 पॉइंट होते हैं इसके। नंबर पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। ये तरंगें कैसी होती हैं, ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। बात के लिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, पता होना चाहिए आप लोग। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कुछ बेसिक बातें जो तुम्हें प्रकाश के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी माध्यम में टकराकर उसी में वापस लौटना। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। कैसे, आइए समझते हैं और जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या घटना होती है। और प्रकाश के परावर्तन होने से ही जो गोली दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब हमारे बनते हैं। क्लियर। सामने देखेंगे बच्चों कि प्रकाश का जो परावर्तन है क्या होता है। मैंने बताया कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सतह है जो कि कैसी एकदम चिकनी सरफेस है, चमकदार पॉलिशदार कह सकते हैं इसे। ये कोई एक सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, आ रही हैं। क्या हो रही है, प्रकाश की किरण। कोई एक प्रकाश की किरण है, सपोज दैट ये प्रकाश की किरण है, ये आई यहाँ पे टकराई और टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट गई। बोलो हाँ या ना, बोलो। इतनी बात क्लियर हुई क्या। कोई प्रकाश की किरण है जो कि आकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसका जो मध्य बिंदु है, ये देखा, इसकी हो गई अभिलंब। क्या हो गई, अभिलंब। जो किरण आती हुई दिखाई पड़ रही है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण टकराकर परावर्तित हो गई उसी माध्यम में उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। बोलो इतनी बात क्लियर। जो किरण आती है, आकर आती हुई किरण जो टकराती है इस पर, उसे आपतित किरण कहते हैं। टकराकर जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इस प्रकार अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एक कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और जो कोण परावर्तित किरण के बीच में बनता है अभिलंब से, उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। और वो बिंदु जहां पर ये तीनों चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। बोलो बात क्लियर, बात समझ में आ रही क्या। तो बेसिकली अगर बात करते हैं कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से टकराकर वापस लौट जाएगा उसी माध्यम में, तो प्रकाश की यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर पहला नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के बेटा 2 नियम होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। बात समझ में आई, नंबर 1 और नंबर 2। पहला नियम ये होता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम वो जो होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि जो एंगल आई है वो सदैव एंगल आर के कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। यानी कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर रहता है, परावर्तन कोण के बराबर रहता है। बात क्लियर, समझ में आया। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आपके तैयार हो चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपको पता है, प्रकाश किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वस्तुओं को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रश्न है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। बोलो बात क्लियर? जैसे कि सूरज, सूर्य, तारे, ये क्या है? अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये कैसी वस्तु हो गए? ये वस्तु हो गई प्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। पूरा क्लियर करा देंगे, बस थोड़ा सा रुके रहिए हमारे साथ। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आपको पता है प्रतिबिंब का मतलब होता है सामने कोई वस्तु होती है तो उसका हूबहू उसी जैसा दूसरा प्रतिबिंब कहीं और बनता है। क्लियर? हालांकि वस्तु अलग होती है लेकिन उसका प्रतिबिंब अलग होता है, मतलब ठीक उसी प्रकार की कोई वस्तु आपको दूसरी दिखाई पड़ती है। तो ये प्रतिबिंब बनता कैसे है? भाई पहले ही कोई वस्तु रखी है, उससे चलने वाली किरणों के द्वारा किसी दर्पण पर परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद जो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्लियर? किसका प्रतिबिंब? पहले बिंदु से चलने वाली किरणों का। अब ये जो मिलती हैं किरणें उसका सीन है यहाँ पर। कैसे मिलती हैं? या तो वास्तव में मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि मिलने का क्या होता है? आभास। किसका? किरणों का। तो जब आपकी किरणें वास्तव में मिलती हैं तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब आपकी किरणों के मिलने का आभास होता है उस समय जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए बेटा? प्रतिबिंब आपके हो गए दो प्रकार के। नंबर एक कौन सा है? आभासी। और नंबर दो कौन सा है? वास्तविक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? नंबर एक आभासी और नंबर दो कौन सा? वास्तविक। आभासी में क्या होता है? जब किरणों के मिलने का क्या हो? आभास। किरणों के मिलने का क्या होता है बच्चों? किरणों के मिलने का आभास, उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, किरणें वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब आपकी जो किरणें वाली प्रकाश की किरण होती है जो चलती है किसी वस्तु से, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे पहले बिंदु का जो प्रतिबिंब, जो पहली बिंदु का जो दूसरी बिंदु मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों समझेंगे बात को जरा कि आभासी और वास्तविक दो प्रकार के प्रतिबिंब हैं। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणों के मिलने का आभास होता है और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं हम आपको। दर्पण अभी हम आपको जब समझाएंगे तो उसमें ये पूरी दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका? वीडियो को रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार। ठीक है, चलिए बात करते हैं दर्पण की। बात करते हैं दर्पण की। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण का मतलब है शीशा कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहले दर्पण की बात करें जिसमें आएगा समतल दर्पण। पहला दर्पण आएगा वो आएगा समतल दर्पण और दूसरा दर्पण आएगा वो आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। बात क्लियर? और आपसे कहा जाए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहें गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। बात क्लियर? दर्पण किसे कहते हैं? बात यहां पर आती है। दर्पण किसे कहते हैं?
दर्पण एक परावर्तक तल होता है जहाँ किरणें परावर्तित हो सके। तो दर्पण क्या है, जिस कोई भी दो साइड है, एक साइड जो होती है वो परावर्तक तल होगी और दूसरी साइड जो होती है उस पर लाल ऑक्साइड का, कौन सी, लाल ऑक्साइड का या पारे की कलई लगाकर उसे पेंट किया जाता है। पारे की कलई भी लगा सकते हैं और आप उस पर चांदी की कलई भी लगा सकते हैं। पारा या चांदी में से कोई एक चीज़ लीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? साफ करें से, देखिए। तो आज हम बात करते हैं समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण की। जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइंड करा रहे हैं हम, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा और जल्दी वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो समतल दर्पण कैसा होता है, जो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है आपका, ठीक है। इसका क्या सीन है, इसका आधा सीन जो है, आधा सीन है, इस पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया। क्या क्या? पारे की कलई प्लस में लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। और दूसरा तल होता है, ये तल का होता है परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल, परावर्तक तल का मतलब इस पर किरणें आएंगी, टकरा कर चली जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही क्या? परावर्तक तल, जिसका एक तल परावर्तक तल होता है, दूसरे तल पर क्या होती है, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और ये दर्पण एकदम समतल होता है, बिल्कुल 180 डिग्री पर। बोलो, बात क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए समतल दर्पण का। अब हम बात करते हैं किसकी, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण का मतलब एक ऐसा दर्पण जो कैसा हो, गोल आकार का हो। कैसे आकार का हो? गोल आकार का हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। बात क्लियर? लेकिन उससे पहले थोड़ा समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी बता दें कि समतल दर्पण की आखिर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, इनके बीच का कोण अगर थीटा है, जैसे आप लोग जब जाते हैं दो समतल दर्पण के बीच में खड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो दर्पण हैं वो किस एंगल पर रखे हैं दोनों दर्पण। तो जो एंगल दिया जाता है उसे हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और आपसे कहा जाए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसकी, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात, प्रतिबिंबों की संख्या n ज्ञात कीजिए। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या है? 360 डिग्री बटे 360 डिग्री थीटा बटे में थीटा माइनस 1। दूसरी बात,